श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की जो पूर्णिमा है उस बीच में कार्तिक महीने की जब शिवरात्रि आए या प्रदोष व्रत आए, थोड़ा ध्यान देना। शिव आराधना कार्तिक महीने की थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के बीच में जो सोमवार पड़े, प्रदोष पड़े, शिवरात्रि पड़े, प्रयास करना। अगर बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो तो शिवरात्रि, प्रदोष और जितने सोमवार पड़ रहे हो कार्तिक में 4-5 जो सोमवार पड़े उसमें एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शमी पत्र देवाधिदेव महादेव के ऊपर, ये 2 जगह पर अवश्य चढ़ा। एक महीने में जितने सोमवार पड़ जाएं और प्रदोष पड़े और मासिक शिवरात्रि पड़े उसमें अवश्य चढ़ा। बेलपत्र कहाँ चढ़ाना है? जम के बोलो जरा। अशोक सुंदरी की जगह पर। और शमी पत्र कहाँ चढ़ाना है? देव अधिदेव महादेव के ऊपर। तो लक्ष्मी जी ने और भगवान नारायण ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा, ए स्कंद देव, ए कार्तिकेय, कार्तिक के महीने में जो दीप दान करता है उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है। कार्तिक महीने के दीपदान की महत्वता जैसे ही लक्ष्मी और नारायण ने कही तब ब्रह्मदेव प्रकट हुए और देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए मां पार्वती के साथ में, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए मां ब्रह्माणी के साथ में। उन्होंने वर प्रदान कर दिया। षडानंद कार्तिकेय भूलवश भी अगर कोई बेलपत्र और शमी पत्र दोनों एक साथ आपकी बहन अशोक सुंदरी और आपके पिता देवाधिदेव महादेव को शमी पत्र जो समर्पित कर देगा, षडानंद कार्तिकेय इस कार्तिक के महीने में देवाधिदेव महादेव कहते हैं उसके यहां कुबेर का भंडार शिव भर देते हैं। एक शमी पत्र, फिर समझिएगा, ये जो बेलपत्र है ये आप समर्पित करेंगे अशोक सुंदरी वाली जगह पर। कहां समर्पित करेंगे? अशोक सुंदरी की जगह। और शमी पत्र आप समर्पित करेंगे देवाधिदेव महादेव के ऊपर। बस इसमें एक चीज का स्मरण अपने को करना है, जब अपन अशोक सुंदरी की जगह पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो ये डंडी का जो मुख है ये महादेव के जो खाली स्थान है, खाली वाली जगह उसे ओर होगा। शमी पत्र की जो डंडी का मुख है इसी की ओर, जिस ओर तुमने बेलपत्र चढ़ाया है उसी ओर शमी पत्र की भी डंडी का मुख उसी ओर होगा। जहां पर आप बेलपत्र की डंडी का मुख रख रहे हैं उसी ओर शमी पत्र की डंडी का भी मुख उसी ओर होगा। तो देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, मां जगत जननी जगदम्बा, श्री ब्रह्मदेव, ब्रह्माणी षडानंद कार्तिकेय को वर प्रदान कर। पहले भी कहा, आज फिर कह रहे हैं, अगर कर्जा ज्यादा बढ़ रहा है, चूक नहीं रहा, कमाई उतनी हो नहीं रही कि कर्जा चूक जाए, तो कर्जे को समाप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में प्रतिदिन आंवले के पेड़ के नीचे 5 घी के दिए उसमें पीली सरसों डालकर जलाना प्रारंभ कर देना। कार्तिक के महीने में अगर कर्जा चूक नहीं रहा, लक्ष्मी आ नहीं रही हो, संपदा दिख नहीं रही हो, कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई काम नहीं, बहुत परेशानी है, तो पूरा कार्तिक का महीना, पूरा महीना कार्तिक का, घर से कोई भी व्यक्ति जाकर 5 दिए लगाए, घी के, फूल बत्ती के, लंबी नहीं, फूल बोल बत्ती। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये कृपा वही करता है तब होता है। देवराज ब्राह्मण है, अच्छा कर्म करने वाला है, पर मित्र कुछ ऐसे मिल गए जिन्होंने इसको जुए में लगा दिया। जब जुआ खेलते खेलते कर्जा बढ़ गया देवराज पर, तो कहीं चोरी करना प्रारंभ कर दिया। जब कर्जा बढ़ा तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। विष्णु पुराण का एक उपाय जरूर कर देते हैं महाराज। विष्णु पुराण में स्पष्ट कहा है कि कार्तिक का प्रथम दिन
किसी नदी में स्नान कर कर, तालाब में स्नान कर कर, नदी तालाब नहीं हो तो घर में ही स्नान कर कर, घर के दोनों दरवाजे पर, घर के बाहर दोनों दरवाजे पर घी का दिया लगा दें, उसमें एक कमल गट्टा, किराने की दुकान पे मिलता है काला कलर का कमल गट्टा, एक एक डाल दें नाम और गोत्र बोलकर, और शाम के समय पर एक दिया घर की देहली पर प्रतिदिन कार्तिक के महीने में लगा दें। महाराज विष्णु पुराण का उपाय। अगर ज्यादा तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत ज्यादा कष्ट के व्यापार चल ही नहीं रहा, कर्जे में लतालूम हो गए, यहां तक गति हो गई कि मरने तक की सोच लिया, तो वो कार्तिक के महीने में करें, उसका प्रयोग अवश्य करें, सुख समृद्धि के, लक्ष्मी वैभव के। निर्धारित करना कि हम कार्तिक के जो 7 नियम है, कार्तिक के महीने के जो 7 नियम बताए गए हैं, कम से कम हम 7 नियम में से एक नियम ऐसा पकड़ें जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आप भले 7 नियम नहीं कर रहे कार्तिक के, भले एक नियम करो, पर वो नियम हमारा पूर्ण चलना चाहिए, उसके नियम की पूर्णता पूर्ण होना चाहिए। आपको कहा था कार्तिक के 7 नियम हैं, उसमें पहला दीपदान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा भूमि पर शयन, चौथा शरीर पर तेल नहीं लगाना, पांचवा सुंदर दलहन की चीजों का त्याग करना, और छठा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना, और सातवां अपने जीवन में कार्तिक के महीने में चाहे वाणी का संयम हो, चाहे भोजन का संयम हो, चाहे शब्दों का संयम हो, चाहे दृष्टि का संयम हो, चाहे इंद्रियों का संयम हो, वो संयम रखें। वो संयम धारण करना। अब हमें ये ज्ञात करना है कि 7 नियम जो कार्तिक के महीने के होते हैं, कार्तिक माहत्म्य में जो 7 नियम बताए गए होते हैं, इन 7 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी माताओं, बहनों और भक्तजनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भविष्य में आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकॉन दबाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और इस पुण्य के कार्य में अपने दोस्तों और परिवार को भी शामिल करें। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वे भी इसे सुनकर लाभ उठा सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।